बहुत सारी महिलाएं सुबह उठते से एक ऐसा गंदा काम करती है जो उनके बच्चों की जिंदगी खराब कर सकता है। देखो, यदि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल से कम है और यदि आप उसको चाय पिलाते हो तो समझ लेना आप उसको जहर दे रहे हो। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो? तो देखो, चाय में टेनिन्स नाम का एक केमिकल पाया जाता है और इसका एक ही काम है, ये बच्चों की बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। और बच्चों में अगर आयरन की कमी होगी तो उनमें खून की कमी होगी, वो जल्दी थकेगा, जल्दी बीमार पड़ेगा और ये उसके दिमाग को भी कमजोर करेगा। इससे अच्छा है कि आप उसे मखाने वाला दूध दो, आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा। बहुत सारी महिलाएं जानकारी ना होने के कारण ये गलतियां कर रही है, इसलिए इस बात को सबसे शेयर करना। आजकल मार्केट में बासी अंडे बहुत ज्यादा बिक रहे हैं और इसको खाने से लोगों को फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां हो रही है। तो अगली बार जब भी आप बाजार से अंडे खरीद के लाते हो तो उसे आप जरूर चेक करो कि वो ताजा है, पुराना है या सड़ गया है। तो आपको एक चौड़ा गिलास लेना है और उस गिलास में ठंडा पानी डालना है। ठंडा पानी डालने के बाद आपको उस अंडे को डालना है। अगर वो अंडा पूरा का पूरा नीचे बैठ गया तो वो ताजा है, अगर वो हल्का सा ऊपर उठ रहा है तो वो बासी है, और अगर वो पूरा ऊपर उठ जाता है तो वो अंडा खराब हो चुका है, सड़ गया है, उसे आप खाना नहीं। तो यदि आपके होंठ सूख रहे हैं तो पानी की कमी है, पानी पिए। होंठ फट रहे हैं तो ओमेगा 3 की कमी है, अखरोट खाइए। होठों पर साइड में क्रैक आ रहा है तो विटामिन B2 की कमी है, मशरूम खाइए। होठों का रंग फीका पड़ गया है तो आयरन की कमी है, पालक खाइए। यदि होठ काले पड़ गए हैं तो शरीर में मेलानिन बढ़ गया है, आंवला खाइए। होठों की इन समस्याओं से बहुत लोग जूझ रहे हैं, इसलिए इस बात को सबसे शेयर करें। ये जो चीज मेरे हाथ में है, अगर ये आपने अपनी चाय में डालकर पी ली तो भगवान की कसम आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। ये आपके सर का ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा, जिससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। ये आपकी थकान और तनाव को तुरंत दूर कर देगा। और चाय का स्वाद तो आए हाय पूछो ही मत। तो आपको क्या करना है, जब भी आप चाय बनाओ तो जब चाय बनने वाली हो उसके 1 मिनट पहले गुलाब की 3 से 4 पत्ती डाल देना, क्योंकि गुलाब में जुरेनोल और विटामिन C पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य और स्किन के लिए वरदान है। ये बात उन लोगों से जरूर शेयर करना जो चाय के शौकीन है। यदि आप लोगों के घर में भी कोई पानी कम पीता है तो उसकी भी एक दिन इस लड़के की तरह मौत हो सकती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो देखो, हमारे शरीर में जितना भी खून है उसमें 60% पानी होता है, और जो लोग पानी कम पीते हैं उनका खून धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है, जिससे वो शरीर के सभी अंगों तक ठीक से फ्लो नहीं हो पाता, जिस कारण इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए पानी पीते रहा करो ताकि आपका खून पतला रहे और शरीर के सभी अंगों तक ठीक से फ्लो करे। चेहरे पर पिंपल्स है तो बेसन को शहद और नींबू के साथ लगाए। चेहरे को ग्लोइंग बनाना चाहते हो तो बेसन को कच्चे दूध के साथ लगाए। ऑयली स्किन है तो बेसन को गुलाब जल के साथ लगाए। धूप से टैनिंग हो गई है तो बेसन को नींबू के साथ लगाए। चेहरे पर बुढ़ापा बोले तो झुर्रियां आ गई है तो बेसन को हल्दी के साथ लगाए। बेसन के इतने रहस्यमय गुण किसी को नहीं पता है, इसलिए सबसे शेयर करें। इस लड़के के किडनी से 100 से ज्यादा पथरी निकाली गई और इसका कारण था इसके घर का पानी, जो दिखने में एकदम साफ है लेकिन एक्चुअल में ये हार्ड वाटर था। अब कहीं आपके घर का पानी हार्ड वाटर तो नहीं है, उसे चेक कर लो। उसे चेक करने के लिए आपको क्या करना है, एक कांच के गिलास में इस तरह से पानी लेना है और आपके जो साबुन होता है उसको घिस कर उसके छोटे बारीक टुकड़े इसमें डाल देना है। उसके बाद एक चम्मच लेकर उसे मिक्स करना है। यदि उसके बाद आपको ऊपर थोड़ा सा हल्का झाग दिखाई दे तब तो वो पानी सॉफ्ट वाटर है, लेकिन यदि उसमें सफेद मैल की परत दिखाई दे तो वो पानी हार्ड वाटर है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत है और आपके पथरी बनने के चांस 90% है। भारत में पथरी के मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए इस बात को सबसे शेयर करना। देखो, आज के बाद आप मार्केट से कोई भी फल खरीद के लाओगे तो वो 6-6 महीने तक खराब नहीं होंगे, क्योंकि मैं आज आपको इसका एक साइंटिफिक तरीका बताने वाला हूँ। देखो, जब आप मार्केट से सेब, संतरा, अनार, अंगूर, नाशपाती जैसे फल खरीद के लाते हो तो वो 3 से 4 दिनों में खराब हो जाते हैं और पूरा पैसा हमारा बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब यही फलों को मैं अपने घर खरीद के लाता हूँ तो वो 6-6 महीने तक खराब नहीं होते हैं, क्योंकि 90% लोग गलती क्या करते हैं, वो इन सारे फलों को फ्रीज में रख देते हैं, जबकि फ्रीज में नहीं, इन सभी फलों को फ्रीजर में रखना चाहिए, क्योंकि ये सारे फल 0 डिग्री टेम्परेचर वाले फल होते हैं। इसलिए आज के बाद आप जब भी इन फलों को खरीद के लाए तो हमेशा फ्रीजर में रखें और ये बात सबसे शेयर करें। देखो, पीले दांत और खराब दांतों को सफेद करने का ऐसा साइंटिफिक तरीका बताता हूँ, जिस तरीके का इस्तेमाल फिलीपींस और स्वीडन के लोग करते हैं। और स्वीडन के लोगों के जो दांत है वो विश्व में सबसे ज्यादा सफेद है। देखो, आपको क्या करना है, एक केला लेना है, उस केले को पूरा छील लेना है। छीलने के बाद जो छिलके में जो गूदा होता है उसको आपको निकाल कर उसमें बेकिंग सोडा मिलाकर अपने पूरे दांतों में लगा लेना है और 10 मिनट के बाद कुल्ला करके ब्रश कर लेना है। केले के छिलके में ब्रोमेलेन और सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है, जो दांतों में जमा पीलेपन को समाप्त करके उसको सफेद बनाता है। और जो बेकिंग सोडा होता है उसका pH मान 8.2 होता है, जो दांतों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आम खाने के बाद इसकी गुठली को फेंकने की गलती मत करना, बल्कि इस गुठली को सर पर रखते ही आपके बालों की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है? तो देखो, समझाता हूँ। आम का प्राइस 200 रुपए किलो है, लेकिन इसकी गुठली का पाउडर का प्राइस 2000 रुपए किलो है। बहुत सारी कंट्री भारत से सिर्फ आम खाने के लिए नहीं, बल्कि इसकी गुठली की पाउडर के लिए मंगाती है और वो इसके पाउडर को अपने कंडीशनर और शैम्पू में यूज करके बेचते हैं। और हम भारत के लोग आम चूस चूस कर उसकी गुठली फेंक देते हैं। लेकिन अब आपको फेंकना नहीं है, अब आपको केवल हफ्ते में 2 दिन एक छोटा सा काम करना है। आम खाने के बाद जो गुठली होती है इसके अंदर एक छोटा सा भाग होता है, इसको पीस कर
इसमें 2 चम्मच दही, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल मिलाकर पेस्ट बना लेना है और अपने बालों में 30 मिनट के लिए लगा लेना है और 30 मिनट के बाद धो लेना है। ये आपके बालों के डैंड्रफ को कम करेगा, आपके बालों को मजबूत बनाएगा और झड़ने से बचाएगा। जिसके सर में डैंड्रफ है उसको दुनिया की कोई ताकत गंजा होने से नहीं रोक सकती, लेकिन आपको पता है हम ये डैंड्रफ को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 2 चम्मच मेथी दाना लेना है और उसका पाउडर बना लेना है, उसको दही में मिक्स कर देना है और उस दही को 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद उसको अपने स्कैल्प में लगा लेना है और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है और आधे घंटे के बाद सर धो लेना है। आपको पहली बार में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आपका डैंड्रफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यदि आप घर में हल्दी वाला दूध पीते हो तो आपकी इससे किडनी डैमेज हो सकती है। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो देखो, एक रिसर्च हुई है जिसमें पाया गया है कि जो भारत में हल्दी बेची जा रही है उसमें 200 गुना ज्यादा लेड पाया गया है। अब ये लेड इतना खतरनाक होता है जिससे सीधे व्यक्ति की किडनी डैमेज हो जाती है। अब आपके घर में जो हल्दी यूज हो रही है उसमें ज्यादा लेड तो नहीं है, इसको पता कैसे करें? तो आप घर में पता कर सकते हो। कैसे? देखो, आपको क्या करना है, 1 गिलास में पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल देना है। 20 मिनट तक उसको रखना है। अगर वो हल्दी पूरी पानी में घुल गई तो समझ जाना उसमें लेड की मात्रा बहुत है और वो मिलावटी हल्दी है। अगर हल्दी पूरी की पूरी नीचे बैठ गई तो इसका मतलब आपकी हल्दी शुद्ध है। सबसे ज्यादा अच्छा यह है कि आप अपनी मम्मी को बोलो कि खड़ी हल्दी की गांठें खरीद के ले आए और उसको घर में कूट ले। 90% लोग ऐसी हल्दी का सेवन कर रहे हैं और उन्हें इस बात का अब तक पता नहीं है, इसलिए इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। यदि आपको बस या कार में उल्टी आती है तो आज के बाद जिंदगी में नहीं आएगी। तो मैं अब आपको एक ऐसा साइंटिफिक तरीका बताने वाला हूं जो भारत के 90% लोगों को नहीं पता। देखो, जब भी आप बस या कार में सफर करते हो तो आपको घबराहट होती है और घबराहट के कारण ही उल्टी आती है। तो अब आपको क्या करना है, अपने साथ कुछ पुदीने की पत्तियां रखना है। उन पुदीने की पत्तियों को घबराहट के समय चबाना है, क्योंकि पुदीने की पत्ती में मेंथॉल पाया जाता है और ये घबराहट को तुरंत दूर करता है और आदमी को उल्टी करने से रोकता है। ध्यान रखना, ये नुस्खा 100% काम करेगा, इसलिए इस बात को हर व्यक्ति तक शेयर करो।